हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3.3 कर रहे थे। सातवें का दूसरा सवाल है। हमें दिया हुआ है कि a बराबर 0, 1, ऋण 1 पहली पंक्ति आव्यूह, ऋण 1, 0, 1 दूसरी पंक्ति, 1, ऋण 1, 0 तीसरी पंक्ति। हमें दिखाना है कि a एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। ए डैश निकालते हैं। अब आपको मालूम है कि ए डैश में क्या करते हैं कि पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ की पंक्ति कर देते हैं। तो ए डैश निकाला हमने, परिवर्त ए का परिवर्त निकाला ए डैश, तो ये हुआ 0, ऋण 1, 1 पहली पंक्ति हो गई, 1, 0, ऋण 1 दूसरी पंक्ति और ऋण 1, 1, 0 तीसरी पंक्ति हो गई। इसमें मैंने बाहर ऋण चिन्ह ले लिया, तो क्या हुआ, अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो गए। तो ये पहली पंक्ति हमारी हो गई 0, 1, ऋण 1, दूसरी पंक्ति हो गई ऋण 1, 0, 1 और तीसरी पंक्ति हो गई 1, ऋण 1, 0। ये क्या है, आव्यूह ए है। तो हमारे पास ये निकल के आया कि हमारे पास आव्यूह ए दिया था, हमने ए डैश निकाला, तो ए डैश का जो मान आया वो ऋण ए के बराबर आया है। ये कब आता है, जब ए एक विषम सममित आव्यूह होता है। 8वें का पहला करते हैं, आइए। यह है ए बराबर 1, 5, 6, 7, ये 2 गुणा या 2 कोटि का आव्यूह है। तो पहली पंक्ति है 1, 5 और दूसरी पंक्ति है 6, 7। इसका ई डैश निकालते हैं, स्तंभ का पंक्ति बन जाएगी, पंक्ति का स्तंभ बन जाएगा। तो हमारे पास ए डैश हो गया 1, 6, 5, 7 हो गया। हमें निकालना है ए धन ए डैश। ए का मान लिखा 1, 5, 6, 7, ए डैश का मान लिखा धन 1, 6, 5, 7। समान कोटि का आव्यूह, अतः इनमें क्या होगी, योग की क्रिया होगी। तो ये क्या हो गया, बराबर ए 1, 1 में हमारे पास क्या गया, ए का संगत 1 है तो 1 धन 1 हो गया। 5 का संगत 6 है तो 5 धन 6 हो गया। 6 का संगत 5 है तो 6 धन 5 हो गया। और 7 का संगत 7 है तो 7 धन 7 हो गया। तो ये निकल के आ गया 2, 11 पहली पंक्ति और 11, 14 दूसरी पंक्ति। अब ए प्लस ए डैश का हमने परिवर्त निकालना है। तो अब ए प्लस ए डैश का मान लिखा, यह है 2, 11 पहली पंक्ति, 11, 14 दूसरी पंक्ति। इसका डैश किया तो पंक्ति का आव्यूह बना, आव्यूह का पंक्ति बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 11, 11, 14। तो ये किसका मान है, ये ए प्लस ए डैश का मान है। तो आप क्या देखते हो कि ए प्लस ए डैश का जो परिवर्त है वो ए प्लस ए डैश के बराबर आता है। तो ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस ए डैश का ए डैश पूरे का परिवर्त बराबर ए प्लस ए डैश, ये प्रूव्ड हो गया। आइए 9वें का पहला सवाल करते हैं। ये कह रहा है यदि ए बराबर 0, ए बी प्रथम पंक्ति, ऋण ए 0 सी दूसरी पंक्ति, ऋण बी ऋण सी और 0 तीसरी पंक्ति हो, तो हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है। पहले ए लिखा, ए का मान है 0, ए बी पहली पंक्ति, ऋण ए 0 सी दूसरी पंक्ति, ऋण बी ऋण सी 0 तीसरी पंक्ति। अब ए डैश निकाला, ए डैश में वही हो जाएगा, स्तंभ की पंक्तियां बन जाएंगी, पंक्ति के स्तंभ बन जाएंगे। तो हमारी स्तंभ की पंक्ति बनी, तो ए डैश का मान हमारा हुआ 0, 0 ऋण ए ऋण बी पहली पंक्ति, ए 0 ऋण सी दूसरी पंक्ति और बी सी 0 तीसरी पंक्ति। अब ए प्लस ए डैश निकालते हैं। तो ए हमारे पास है 0, ए बी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति है ऋण ए 0 सी, तीसरी पंक्ति ऋण बी ऋण सी 0। ए डैश का जो पहली पंक्ति वो 0 ऋण ए ऋण बी है, दूसरी पंक्ति ए 0 ऋण सी है और तीसरी पंक्ति बी सी और ए है, बी सी और 0 है। और इस संगत अवयवों का जोड़ करते हैं, तो 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0 हुआ। फिर ए का संगत ऋण ए है तो ए ऋण ए हुआ, बी का संगत ऋण बी है तो बी ऋण बी हुआ, ऋण ए का संगत ए है तो ऋण ए धन ए हुआ, 0 का संगत 0 है तो 0 धन 0 हुआ, सी का संगत ऋण सी है तो सी ऋण सी हुआ, ऋण बी का संगत बी है तो ऋण बी धन बी हुआ, ऋण सी का संगत सी है तो ऋण सी धन सी हुआ और 0 का संगत 0 तो 0 हुआ। अब 1/2 ए धन ए डैश निकाला, तो 1/2 तो जो मान हो गया हमारे पास ये हुआ 0, 0, 0
पहली पंक्ति, फिर 0 0 0 दूसरी पंक्ति, फिर 0 0 0 तीसरी पंक्ति, यानी 0 अभी हुआ ये। तो 1/2 a प्लस a डैश का मान कितना हुआ? 1/2 0 0 0 पहली पंक्ति, 0 0 0 0 दूसरी पंक्ति, 0 0 0 तीसरी पंक्ति। तो हमारा यह आ गया 3 गुणा गया 3 कोटि का शून्य अवयव आ गया। अब a माइनस a डैश निकाला इसी में, तो a कितना है? 0 ab है पहली पंक्ति, ऋण a 0 c दूसरी पंक्ति है, ऋण b ऋण c 0 तीसरी पंक्ति है। a डैश की जो पहली पंक्ति है वो 0 ऋण a ऋण b है, दूसरी पंक्ति a 0 ऋण c, तीसरी पंक्ति है b c 0। हमें 0 का संगत 0 तो 0 ऋण 0 हुआ, a का संगत ऋण a तो a ऋण a हो गया, b का संगत ऋण b है तो b ऋण b हो गया, ऋण a का संगत ऋण a तो ऋण a हो गया, 0 का संगत 0 है तो 0 ऋण 0 हो गया, c का संगत ऋण c है तो c ऋण c हो गया, ऋण b का संगत b है तो ऋण b हो गया, ऋण c का संगत c है तो ऋण c हो गया, और 0 का संगत 0 है तो इसे सरल किया तो ये आपका आया 0 a11 की जगह 2a, a12 की जगह a13 की जगह 2b आ गया, a21 की जगह ऋण 2a आ गया, a22 की जगह 0 आ गया, a23 की जगह 2c आ गया, a31 की जगह ऋण 2b आ गया, a32 की जगह ऋण 2c आ गया, और a33 की जगह 0 आ गया। अब इसका हाफ निकाला तो हाफ a ऋण a डैश बराबर हाफ 0 2a 2b पहली पंक्ति, ऋण 2a 0 2c दूसरी पंक्ति, ऋण 2b ऋण 2c और 0 तीसरी पंक्ति आ गई। अब इसे सरल किया आपने तो ये जो मान निकल के आया यह हाफ a ऋण a डैश बराबर 0 ab पहली पंक्ति, ऋण a 0 c दूसरी पंक्ति, ऋण b ऋण c और 0 तीसरी पंक्ति। ये किसके बराबर हुआ? ये a के बराबर हुआ। तो हाफ a माइनस a डैश का मान a के बराबर होता है।